अस्सलाम एवरीवन। आप सब देख रहे हैं जीरो टू प्रो इन एमएल विद ज़ेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है कि हम मिसिंग वैल्यू को अपने डेटा सेट में से किस तरह ख़त्म करते हैं या उनसे किस तरह हम डील करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है जिसमें पांडास, नमपाई, मैटप्लोट्लिब लिखना है ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें, देख सकें कि हमारे कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिसिंग है, उसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकें। सीबोन के अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा सेट मौजूद होते हैं, जिस तरह आज हम टाइटैनिक के डेटा सेट पे काम करेंगे। ये मैंने टाइटैनिक का डेटा सेट लोड कर लिया और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया डॉट हेड के थ्रू। डॉट हेड के थ्रू हमें पहले 5 रो जो हैं, पहले 5 कॉलम और पहली जो सारी रोज हैं वो सारी हमारे पास शो हो जाएंगी और ये हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट को अब हम देखेंगे कि क्या ये इसमें से क्या मिसिंग वैल्यू कहाँ ज़्यादा है। वो हम देखेंगे मैटप्लोट्लिब के थ्रू हीट मैप बनाएंगे हम इसका। जो हीट मैप हम बनाएंगे उसमें से ये साफ बता रहा है कि जो एज वाला कॉलम है इसमें मिसिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये अम्बार्क्ड जो है इसमें मिसिंग वैल्यू है। डेक वाला कॉलम तो फुल मिसिंग वैल्यू से भरा हुआ है और एम्बार्क टाउन में भी मिसिंग वैल्यू मौजूद है। अब हम इन चारों के अंदर से मिसिंग वैल्यू को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे डाटा डॉट इनफो के थ्रू कि ये हमारी क्लास कौन सी बिलोंग रखती है, इंटीजर से बिलोंग रखती है, फ्लोट से, कैटेगरी से। इसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा। फिर हम डाटा इज नल डॉट सम डॉट सॉर्ट वैल्यू असाइनिंग इज इक्वल टू फॉल लिख के हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम की नल वैल्यू ज़्यादा है और उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे के थ्रू वो सॉर्ट कर देगी कि डेक वाले कॉलम में बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज हैं 688, एज वाले कॉलम में इतनी है, बैकटाउन में। और अब हम इसको एक वन बाय वन करके इसकी नल वैल्यूज को हम रिमूव। अब मैंने इसकी परसेंटेज निकाली है कि आउट ऑफ 100 कितनी परसेंटेज है, मतलब डेक वाले कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं, एज में, इम्बार्क और इम्बार्क टाउन में कितनी नल वैल्यूज हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए फिर मैं टाइटैनिक डाटा सेट को एक दफ़ा लोड करता हूँ और एक दफ़ा उसे देखता हूँ। तो वो मुझे दोबारा ये बता रहा है कि जो आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं वो डेक, एज, इम्बार्क और इम्बार्क टाउन वाले में है और ये उसकी परसेंटेज बताती है। इसको मैंने दोबारा शो करवा दिया है और अब मैं इस नल वैल्यूज को रिमूव करने लगा। हमारे पास 3 तरीके होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। क्योंकि एज है, एज का जो कॉलम होता है वो जिस तरह आप सबको पता है, एज वाला कॉलम में न्यूमेरिक डाटा आता है। न्यूमेरिक को हम ज़्यादातर मीन के थ्रू रिमूव करते हैं। मीन ले लिया इसका तो डॉट टू के थ्रू के मतलब 2 वैल्यू तक आ जाए पॉइंट के बाद। इस तरह हम मीडियन के थ्रू भी ले सकते हैं। देखिए मैंने मीन के थ्रू लिया तो मेरा डाटा सेट जो है 29.7 आता है और मीडियन लेता हूँ तो 28 आता है। तो हमने वो वैल्यू यहाँ करनी, मतलब मीन से रिप्लेस करना है या मीडियन से रिप्लेस करना है, ये हम पे डिपेंड है कि हम अपने डाटा सेट को किस तरह क्लीन करना चाह रहे हैं। क्या हमारा डाटा सेट जो ट्रेनिंग करें उसके बाद हमें किस तरह का रिजल्ट देगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉट फिलना के मेथड से मैं अपने डाटा सेट के एज वाले कॉलम को मीडियन के थ्रू रिप्लेस करता हूँ। तो इसके थ्रू ये होगा कि हमारी जो एज वाला कॉलम है उसके जो सारी नल वैल्यूज हैं वो मीडियन वाले फंक्शन से रिमूव हो जाएंगी और मैं डेक वाले कॉलम को डाटा सेट से रिमूव कर देता हूँ। इसकी वजह ये है कि इसमें नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा थी और अगर बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज हमारे डाटा सेट में हों तो वो ट्रेनिंग में और टेस्टिंग के अंदर और रिजल्ट के अंदर बहुत गलत असर अंदाज करती है। इम्बार्क और इम्बार्क टाउन के अंदर जो मैंने वैल्यू काउंट की तो इम्बार्क टाउन के अंदर ये 3 जो हैं वो आते हैं, साउथ और ये 3 आते हैं जिसके अंदर ये हमें पता चल जाता है कि ये इतने इतने मौजूद हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए हम मोड का यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा दफ़ा है उसके साथ ये रिप्लेस होता है। जब हम इसको दोबारा देखेंगे तो हमारी जो नल वैल्यूज़ हैं वो सारी निकल जाएंगी। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि हम इम्प्यूट करके, जो हम अपने एसक्यूएल है, एक इम्प्यूट की लाइब्रेरी है सिंपल इम्प्यूट के नाम से एसक्यूएल में मौजूद होती है, हम इसके थ्रू
अपना जो है नल वैल्यूज रिमूव कर लें। इसमें भी हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन के थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, सब कुछ शो करवा के हमने डेक वाले कॉलम को निकाल देना है, एज वाले कॉलम को हमने मीन के थ्रू रिमूव कर देना है, और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये सारी नल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। मल्टी वेरिएबल इम्प्यूटेशन ये है कि फिर हमने डाटा सेट को लोड करवा दिया। हम बार बार इसलिए लोड करवाते हैं ये डाटा सेट को, ताकि हम अलग फेज में काम कर सकें, तो उसमें भी हमें हेल्पफुल हो। अब इसके अंदर हम आइटरेटिव इम्प्यूट यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस मेथड है। ये हम यूज करते हैं जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट हो गए, ये एडवांस एल्गोरिथम है। इंशाल्लाह जब एडवांस करेंगे या हम वहाँ एडवांस चीज़ें यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको उस टाइम में आपको बताऊंगा। सेम हम फिल और बैकवर्ड फिल के थ्रू भी हम अपनी जो है डाटा सेट की जो है वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह देखें, डाटा सेट को लोड करवाया, उसको सेंडिंग के थ्रू करवाया, और उसे फिल डॉट बी फिल के थ्रू मैंने फिर एज वाले कॉलम है उसके अंदर से नल वैल्यूज को रिमूव कर दिया यूजिंग के एन एन। के एन एन इम्प्यूटर एक ये भी इम्प्यूटर है एसक्यूएल की लाइब्रेरी का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। इसके थ्रू भी हम जो है ना सारा एज वाले कॉलम को और ड्रॉपना के थ्रू हम बाकी मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करके हम जो डाटा सेट है उसे क्लीन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।